हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको CO2 इंसुफ्लेटर मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि CO2 इंसुफ्लेटर मशीन क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, इसके पार्ट्स का क्या नाम है। दोस्तों, CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक गैस होता है, यूज़ हम आग जब लगता है उस टाइम पे इस गैस का हम यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। दोस्तों, हॉस्पिटल में इस गैस का कलर कोड ग्रे होता है एंड इसका जो प्रेशर होता है 60 से लेकर 65 तक होना चाहिए। अब आ जाते हैं मशीन पे कि CO2 इंसुफ्लेटर मशीन होता क्या है। दोस्तों, CO2 इंसुफ्लेटर मशीन हमारे एक मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज हम एंडोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं। जब आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हो पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, पेट के अंदर कई सारे होल किए जाते हैं। उस होल में आपका लेप्रोस्कोपी कैमरा एंड लेप्रोस्कोपी लाइट LED सोर्स एंड कोटरी मशीन की लीड्स एंड अदर चीज़ें डाली जाती है। तो हमारा पेट एक छोटा सा होता है। अब पेट के अंदर भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसको भी क्लियर देखना होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, CO2 इंसुफ्लेटर के गैस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, CO2 इंसुफ्लेटर का कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है वो मशीन के साथ अटैच कर देते हैं इनपुट में एंड आउटपुट में हम सिलेक्ट कर देते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना फ्लो देना है। आउटपुट का जो हॉस पाइप है पेट के अंदर डाल देते हैं, वो गैस हमारे पेट के अंदर जाती है एंड जो हमारा पेट है वो फूलने लगता है। फूलने से मतलब वो उसका जो साइज होता है वो काफ़ी बढ़ सा जाता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि अंदर का जो ऑर्गन्स है वो क्लियर दिखने लगता है एंड जो डॉक्टर है उसको सर्जरी करने में दिक्कत नहीं होती। एंड जब कोटरी मशीन का यूज़ करते हैं तो बर्निंग एंड कटिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे ये होता है कि पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होती, डॉक्टर को भी कोई दिक्कत नहीं होती और केस काफ़ी आराम से हो जाता है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। दोस्तों, वैसे अलग अलग इंसुफ्लेटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैं आपको जो मेरे पास है मैं उसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। दोस्तों, CO2 इंसुफ्लेटर में पहला आ गया आपका कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हो। मेरे को फ्लो कितना रखना है एंड फ्लो मेरे को कितना डाउन देना है एंड फ्लो मेरे को कैसे रिलीज़ करना है। एंड किसी में दोस्तों टच वाला आता है, टच पैनल, आप टच से ही सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड सेकेंड आ गया डिस्प्ले में सारी चीज़ें आप देखते हो, फ्लो कितना रखना है, पेशेंट एडल्ट है पेडियाट्रिक है एंड मुझे कौन सा केस करना है। थर्ड आ गया पेशेंट इनपुट वो है जो सिलेंडर का जो गैस है आप अपने इंसुफ्लेटर मशीन में देते हो। एंड फिफ्थ आ गया CO2 इंसुफ्लेटर आउटपुट का मतलब है जो आपने सप्लाई इनपुट दे रखा था इंसुफ्लेटर में वो आउटपुट पेशेंट को कितना दे रही है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों पावर सप्लाई दोस्तों ये होता है कि मशीन को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई भी चाहिए होता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका सेफ्टी वॉल्व। कई बार ऐसा होता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, तो इसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है। वो क्या करता है, उस सप्लाई को आगे न करके वो सेफ्टी वॉल्व तक ही सीमित रहता है, जिससे सेफ्टी वॉल्व खुल जाता है एंड सारी गैसेस बाहर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों अलार्म ये इंडिकेट करता है कि आपका ऑक्सीजन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर वो ख़त्म होने वाला है, या प्रेशर लो है, या मशीन में किसी चीज़ की दिक्कत आ गई है, या आपने जो वैल्यू है काफ़ी हाई बढ़ा दी है। तो इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। किसी में आपको गेज भी देखने को मिलेगा कि कितनी सप्लाई जा रही है एंड कितना गेज में प्रेशर शो कर रहा है। किसी में आपको फ्लो मीटर भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ कि मशीन कैसे होती है करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, अब खड़े हो जाओ तुमने मशीन। दोस्तों, ये हमारा CO2 इंसुफ्लेटर मशीन है। ये स्ट्राइकर का है। हो सके तो कई कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती है एंड अलग अलग टाइप की मशीन भी आपको देखने को मिल सकती है। किसी में क्या होता है टच पैनल टाइप में आता है और किसी में क्या होता है टच वाले होते हैं, किसी में क्या होता है पैनल टाइप का होता है। पैनल का मतलब है किसी पे पैनल बना होता है एंड पैनल से आप अप एंड डाउन कर सकते हो, जैसे कंट्रोल पैनल बोलते हैं। एंड किसी में क्या होता है टच वाला होता है, जिसमें डिस्प्ले में ही टच करके सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसका ओवरव्यू है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ जो मैंने अभी आपको कैसे। दोस्तों, ये इनपुट है, ये आप देख रहे होगे होज नोजल टाइप का बना हुआ है। ये इनपुट है जहाँ से आप सिलेंडर से सप्लाई अपने मशीन में देते हो। यहाँ पर सपोज जस्ट आपका एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर से आप हॉस पाइप इसमें कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपने इनपुट में कनेक्ट कर दिया, ये हमारा इनपुट हो गया। ये हमारा ग्राउंडिंग हो गया, ग्राउंडिंग भी इसमें दे रखा है। दोस्तों, ये पावर केबल है, ये पावर केबल, इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है एंड इसके अंदर सेफ्टी वॉल्व है। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर चला गया, सेंसर डिटेक्ट नहीं किया, तो सेफ्टी वॉल्व ओपन हो जाता है। किसी में बाहर की तरफ होता है एंड इसमें इसके अंदर ही दिया हुआ है।
और दोस्तों ये इसका आउटपुट है। आपने क्या किया, इनपुट सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे ये सेंस करेगा कि गैस सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे अभी लिखा हुआ है ना, चेक गैस सप्लाई। अभी मैंने क्या किया, सिलेंडर से सप्लाई नहीं दे रखा है। अगर मैं सप्लाई दूंगा तो ये कैलिब्रेट करेगा एंड यहाँ पे ओके का निशान आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों आउटपुट हो गया, जहाँ से आप हॉस पाइप कनेक्ट करके सर्जरी के टाइम पे यूज़ करते हो एंड उसके पेट में गैस का सप्लाई देते हो, पेशेंट के एब्डोमेन में गैस का सप्लाई देते हो। ये इसका दोस्तों डिस्प्ले है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते हो एंड डिस्प्ले के अंदर ही कंट्रोल पैनल दे रखा है। एंड दोस्तों ये टच वाला है और ये इसका ऑन ऑफ बटन है, जहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अभी मैंने सप्लाई नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसमें ऑप्शन आ रहा है गैस सप्लाई। ये मैन मेन्यू है दोस्तों। मैन मेन्यू को आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेडियाट्रिक, फ्लो, ब्रेडटैकिक, विजुअल, हेयर वेस्ट। आपको क्या चीज़ करना है, फ्लो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ से आगे से सप्लाई दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको फ्लो कैसे रखना है। फर्स्ट नॉर्मल प्रेशर है, वेंटिंग कंट्रोल है, गैस सप्लाई है, अलार्म है। एंड ये पेडियाट्रिक का आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप मैन मेन्यू में जा सकते हो। फर्स्ट नॉर्मल रेंज, यहाँ से आप राइट लेफ्ट एंड सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका बताऊंगा कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं एंड लाइव में आपको करके दिखाऊंगा।